जैसे कुछ दिन बीत गए, ललिता और लक्ष्मी ने कई साजिशें रची, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकी। और जब कुछ ना हो सका तो ललिता अपने गांव चली गई। कुछ समय बीत गया। बालू अब थोड़ा बड़ा हो गया है। स्वाति 10वीं कक्षा की परीक्षाएं दे चुकी है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक दिन बड़ी खुशी से फुदकते हुए स्वाति घर आई और राम के पास आकर बोली, पापा, मैंने 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। उसने कहा तो राम बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है बेटी। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी बेटी प्रथम श्रेणी में पास होगी। इस तरह वो बहुत खुश हुआ। फिर लक्ष्मी वहां आई तो राम ने उससे कहा, अरे लक्ष्मी, खुशखबरी तो सुनो, हमारी स्वाति ने 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। उसने कहा। दिल में बुरा महसूस करने पर भी वो खुश होने का नाटक करते हुए बोली, ओह, ये अच्छा है, ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। उसने कहा तो राम बोला, देखो लक्ष्मी, जल्दी तैयार हो जाओ, हम सभी मंदिर जाएंगे। उसने कहा, लेकिन लक्ष्मी नहीं जाना चाहती थी। अरे मैं मंदिर नहीं आ सकूंगी, तुम दोनों ही चले जाओ। उसने कहा तो राम बोला, ठीक है, फिर मुझे स्वाति और बालू को जाना होगा। इतनी अच्छी खबर सुनाई है हमारी बिटिया ने, तुम तब तक हलवा बना लो। उसने खुश होकर कहा। यह सुनकर लक्ष्मी बिना कुछ बोले अपने दिल में, हलवा नहीं, मुझे इसके लिए जहर बनाकर खिलाना चाहिए, वो ऐसा सोच रही थी। उसे देखकर राम, क्या लक्ष्मी, क्या सोचने लग गई तुम? अरे कुछ भी नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मुझे हलवे में कितना घी डालना चाहिए। तुम लोग मंदिर जाकर आओ, मैं हलवा बना लेती हूँ। उसने कहा तो थोड़ी देर बाद राम, स्वाति और बालू तीनों ने मंदिर जाना शुरू किया। सड़क पर जाते समय राम ने कहा, बेटी स्वाति, तुमको अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहिए और अच्छा नाम कमाना चाहिए। सभी को राम की बेटी के बारे में एक आदर्श के रूप में सोचना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई के लिए चाहे कितना भी खर्चा हो, तुम फिक्र नहीं करना, मैं सब संभाल लूंगा। उसने कहा तो स्वाति, पक्का, मैं खूब मन से पढ़ाई करूंगी और निश्चित रूप से एक अच्छा नाम कमाऊंगी बाबा। मैं अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी भी पालूंगी। वे ऐसे ही बातें कर रहे थे और मंदिर पहुंच गए। घर पर लक्ष्मी हलवा तैयार कर रही थी। मैंने क्या कुछ नहीं करके देखा, फिर भी मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकी। ऊपर से मुझे उसे सारी चीजें बना बना कर परोसनी पड़ रही है। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे माँ को फोन कर लेना चाहिए। लक्ष्मी ने ललिता को फोन लगाया। ललिता ने फोन उठाकर कहा, हाँ लक्ष्मी, कैसी है? कोई नई खबर? मैं बदले की आग में जल रही हूँ। उसने ऐसा कहा तो ललिता जोर से हंस पड़ी। अब क्या हो गया, तुम क्यों इतनी चिड़ी हुई हो? उसने पूछा तो लक्ष्मी ने गुस्से से कहा, मेरी स्थिति यहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमने उसे मारने की सोची थी और यहाँ राम मुझसे उसकी सेवा करवाता रहता है। स्वाति ने 10वीं क्लास प्रथम श्रेणी में पास कर ली तो राम ने मुझे हलवा बनाने को कहा और उस स्वाति को लेकर मंदिर चला गया। उसने गुस्से से कहा। तब ललिता ने कहा, चिंता मत करो लक्ष्मी, किसी दिन हमें भी मिलेगा मौका, तुम बस इंतजार करो। हाँ, जिस दिन से मेरी शादी हुई है तुम यही कह रही हो। तुमने कहा था कि तुम ऐसा करोगी वैसा करोगी, लेकिन किया दिया कुछ नहीं। उसने कहा तो ललिता समझाने लगी, ठीक है, हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन उसका समय अच्छा था इसीलिए वो बच गई। लेकिन हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है। मैं कुछ समय निकालकर घर आती हूँ, फिर उसे मरा हुआ देखकर ही लौटूंगी। वो जोर से बोली और कॉल काट दिया। कुछ दिन बीते। राम ने एक दिन बचाए हुए पैसे निकाले और लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, आज का दिन अच्छा है, मैं स्वाति को कॉलेज में दाखिला कराने की सोच रहा हूँ। ठीक है जी, संभल के जाना। उसने उन्हें भेज दिया। राम स्वाति को पास के कॉलेज में ले जाने लगा। जब वे दोनों जाने लगे तो स्वाति एकदम चुपचाप चल रही थी। उसे ऐसे देखकर राम ने पूछा, स्वाति बिटिया, क्या बात है, ऐसे चुप क्यों हो? उसने ऐसे पूछा तो स्वाति, पापा, मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। उसने कहा तो राम बोला, आगे की पढ़ाई के लिए तो तुम्हें शहर भेजना ही होगा। मैंने सोचा कि कम से कम इन 2 सालों के लिए तुम मेरे साथ रह लो, इसीलिए यहाँ भर्ती करा रहा हूँ। मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता बेटी, यही कारण है कि मैंने ये निर्णय लिया है। उसने कहा। ये सुनकर स्वाति
हाँ ये सच है, यदि मैं एक हॉस्टल में रहूंगी तो आपसे बहुत दूर हो जाऊंगी। ठीक है पापा, मैं घर पर ही रहकर पढ़ाई कर लूंगी। वो दोनों बातें कर रहे थे। इस बीच उधर घर पर ललिता आ गई और पूछने लगी, घर पर कोई क्यों नहीं है? पिता और बेटी कहाँ गए? वो उसे कॉलेज में भर्ती कराने के लिए गए हैं, काफी टाइम हो गया, अब तो आ रहे होंगे। जब वह ऐसा सोच रही थी, राम और स्वाति घर आ गए। वो दिन खत्म हो गया। अगले दिन राम कपड़े खरीदने के लिए शहर गया। एक कॉलेज बैग, किताबें और उसके लिए जूते खरीदे। घर आकर बोला, स्वाति बिटिया यहाँ आओ। उसने उसे बुलाया। स्वाति कमरे में आई और उन सारी चीजों को देखकर, आहा, नए कपड़े, नए जूते, मैं इन सबको पहनकर जल्दी कॉलेज जाऊंगी बाबा। वो बेहद खुश थी और उन सभी चीजों को लेकर चली गई। वो जूते और नए कपड़े पहनकर कॉलेज जाने लगी। अब उसका कॉलेज अच्छी तरह से चलना शुरू हो चुका था। इस बीच एक दिन लक्ष्मी और ललिता साजिश रच रही थी और धीरे धीरे बात कर रही थी। इस बीच ललिता का फोन आया। है क्या? ये कैसे हुआ? हाँ, वो कॉल काटती है तो लक्ष्मी ने पूछा, क्या हो गया माँ? हमारे गांव में नरसैया को एक बिच्छू ने काट लिया, लगता है बेचारा मर भी गया। अफसोस। हाँ, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है, हम स्वाति को एक बिच्छू से कटवाकर मार डालेंगे। इस बार हमारा निशाना नहीं चूकेगा। ये कैसे संभव होगा? ये क्यों संभव नहीं होगा? हम उसके जूते में एक बिच्छू डाल देंगे, जब वो उसे काटेगा तो वो पानी भी नहीं मांग सकेगी। हाँ, सुपर आइडिया, हम इसे जरूर अंजाम देंगे। उसने ऐसा कहा। 2 दिन बीत गए। ललिता एक बिच्छू लेकर आई और स्वाति के जूते में डाल दिया। इस बीच राम ने पुकारा, बेटी स्वाति, जल्दी से आओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। हाँ, आ रही हूं बाबा। वो आई और जूते पहनने लगी। जैसे ही उसने अपना पैर जूते में रखा, बिच्छू ने काट लिया। वो दर्द सहन नहीं कर सकी। पापा, पापा, राम समझ नहीं पाया। अरे क्या हुआ बेटी? स्वाति, क्या हुआ? जब वो ऐसे पूछ रहा था तो स्वाति ने जूते से अपना पैर बाहर निकाला। एक बड़ा बिच्छू बाहर आया। ये देखकर स्वाति और राम बेहद डर गए। पापा, मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रही हूं, ये बहुत दुख रहा है। अचानक उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। बेटी स्वाति, एक बार आंखें खोलो। वो लगातार पुकार रहा था, लेकिन स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया। राम घबरा गया। उसने स्वाति को उठाया और अस्पताल लेकर भागा। स्वाति की चीख पुकार सुनकर राम तनाव में उस तालाब के पास गया। स्वाति पानी में डूब रही थी और मदद मांग रही थी। पापा, आओ और मुझे जल्दी बचाओ। पापा, पापा। जब वो चिल्ला रही थी, ललिता और लक्ष्मी तालाब के तट पर खड़ी थी और उसे घूर रही थी। अरे लक्ष्मी, देखो तुम्हारा पति कैसे इधर ही चला आ रहा है। ये देखकर लक्ष्मी घबरा गई और तुरंत डरने का नाटक करने लगी। हे भगवान, हाय भगवान, राम जल्दी आओ, हमारी बेटी को बचाओ। वो भी मदद के लिए पुकारने लगी ताकि राम को शक न हो। इस बीच राम तालाब के किनारे पहुंच गया। बिना एक भी पल की देर किए वो पानी में कूद गया। वो पानी में गहरे चला गया और स्वाति को खोजने लगा। ललिता जो तालाब के किनारे थी, स्वाति के लिए गहरे गया है, लेकिन अब वो नहीं मिलेगी। हमारी इच्छा आज पूरी हो गई। इस तरह वे खुश महसूस कर रही थी। इस बीच राम स्वाति को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकल गया। ये देखकर ललिता और लक्ष्मी चौंक गई। तुरंत ही राम ने तालाब के किनारे स्वाति को नीचे लिटा दिया। स्वाति,
बेटी स्वाति, अपनी आंखें खोलो। जैसे ही उसने स्वाति के पेट पर दबाव डाला, स्वाति ने पानी की उल्टी कर दी, लेकिन तब भी वो बेहोश पड़ी थी। दोनों ने सोचा कि स्वाति की मौत हो गई है। इस बीच स्वाति ने खांसते हुए अपनी आंखें खोली। राम को राहत मिली। स्वाति उठकर बैठ गई। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, उसने मेरी लड़की को इस बड़े खतरे से बचा लिया। इस बीच लक्ष्मी नाटक करती है। हाँ, सचमुच भगवान हमारे साथ है, मेरे हाथ कांप रहे थे। हाँ, जैसे ही ये हुआ हमें समझ नहीं आया कि क्या करें। वो तो अच्छा हुआ कि राम हमारे साथ था, नहीं तो पता नहीं क्या हो गया होता। दोनों ने अपना आलाप जारी रखा। तभी, लेकिन स्वाति, तुम गिर कैसे गई थी बिटिया? क्या हो गया? उसने पूछा तो ललिता और लक्ष्मी डर गई कि अब वो किसका नाम कहेगी। तभी स्वाति, मैं भी नहीं समझी, मुझे लगा कि मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं फिसलकर पानी में गिर गई, उसने कहा। तो लक्ष्मी और ललिता ने चैन की सांस ली। ठीक है, घर चलो। सब लोग टहलते हुए घर चले गए। जैसे 2 दिन बीते। लक्ष्मी, ये क्या है? हम उसे मारने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। हाँ, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं माँ, उसने कहा। तो ललिता, मुझे लगता है कि भगवान ने उसे जीने के लिए पूरे 100 साल दिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 साल नहीं, 100 दिन में मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगी। वो कैसे मिलाओगी मिट्टी में? बताऊंगी। इतनी जल्दी क्या है, समय ही उसकी मृत्यु तय करेगा। उन्होंने ऐसा सोचा और वहां से चली गई। जैसे कुछ दिन बीतते हैं, एक दिन ललिता और लक्ष्मी चुपके से छत पर बात कर रही थीं। ये देखकर राम ने सोचा कि वे क्या बात कर रही हो सकती हैं। वो वहां पीछे खड़ा हो गया और सुनने लगा। लक्ष्मी ने ये भांप लिया और ललिता से धीरे से, माँ, राम दीवार के पीछे है, मुझे लगता है कि वो सुनने के लिए आया है कि हम क्या बात कर रहे हैं। है क्या? तो फिर? नहीं जानती माँ कि इन दिनों स्वाति किसी न किसी खतरे में क्यों पड़ रही है। मुझे बहुत डर लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, उसने कहा। तब ललिता ने भी बड़ी चतुराई से, अरे तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? जब तक राम है तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहेगी। तुम अच्छा सोचो सब। उसने ऐसे बात की जैसे कि वो सांत्वना दे रही हो। क्या वे नाटक कर रही हैं या वे वाकई स्वाति से प्यार करती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो उलझन में पड़ गया। हालांकि जो भी हो, मुझे सावधान रहना होगा। मुझे इन दोनों पर नजर रखनी है और स्वाति को सुरक्षित रखना है, उसने सोचा। कुछ और दिन बीत गए हैं। एक दिन राम बाहर जाते समय स्वाति के पास गया। स्वाति, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बाबा, मैं गणित के सवाल कर रही थी। ठीक है बेटी, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम बहुत सावधानी से रहना, ठीक है? क्यों बाबा, मैं घर पर ही तो हूँ, अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ और ना होगा बेटी, सावधान रहना अच्छा है ना? जैसे ही राम गया, पापा इतने तनाव में क्यों हैं? क्या ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी मुझे खबर नहीं? उसे शक हुआ। थोड़ी देर बाद जब लक्ष्मी सोफे पर बैठी थी तो ललिता वहां आई। अरे वो राम कहाँ गया और तुम यहाँ बैठकर आराम कर रही हो क्या? फिर अचानक वो झटके से बोली, अरे मुझे लगता है कि घर में गैस लीक हो रही है, मुझे तेज गंध आ रही है, उसने कहा। तो लक्ष्मी, मैंने ही रसोई में गैस लीक की है माँ। क्यों? किसको मारना है? और कौन? उस स्वाति को। अगर तुम गैस लीक कर दोगी तो वो कैसे मर जाएगी?
कल से एक दिन पहले की खबर नहीं देखी तुमने? जब गैस चालू हो और उसी समय स्विच ऑन किया जाए तो एक बड़ी आग निकलेगी। जब गैस पूरी तरह से लीक हो जाएगी तो मैं उस स्वाति को स्विच ऑन करने के लिए रसोई में भेजूंगी और उसे उस आग में जलाकर मार डालूंगी। तो फिर जल्दी करो वरना राम आ जाएगा, उसने कहा। फिर लक्ष्मी और ललिता ने ऐसे दिखाया जैसे वो दरवाजे के पास किसी काम में बिजी हों। स्वाति, प्रिय स्वाति, उसने ऐसा कहा। इस बीच स्वाति बाहर आ गई। क्या हुआ माँ, आपको किसी चीज की जरूरत है? मैंने रसोई में भाई के लिए दूध रखा है, जाओ और ले आओ, उसने कहा। तो स्वाति रसोई में गई। उसने स्विच ऑन किया लेकिन लाइट नहीं जली। उसने दूध की बोतल ली। मुझे लगता है कि बिजली नहीं है। वो दूध लेकर बाहर आ गई। स्वाति, तुमने रसोई की लाइट ऑन की थी? हाँ माँ, उसने कहा और चली गई। फिर ललिता, क्या लक्ष्मी, तुमने इतनी सारी बातें कही लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है माँ। हाँ, मुझे लगता है कि पूरी गैस खत्म हो गई और हवा में मिल गई। जब वे इस तरह बात कर रहे थे, राम वहां आ गया। ये क्या है? मुझे गैस की बदबू आ रही है। उसके ऐसे पूछने पर ललिता, अरे थोड़ी देर पहले मैंने दूध उबाला और स्विच बंद करना भूल गई। मुझे लगता है दूध फैल गया होगा और आग बंद हो गई और गैस लीक हो रही है। रुको, मैं इसे बंद करके आती हूँ। वो रसोई में गई। माँ, खिड़की खोल देना, गैस निकल जाएगी। उसके ऐसा कहते ही घर में बिजली फिर से आ गई। तुरंत ललिता ने गैस बंद कर दी और खिड़कियां खोल दी। ये स्विच पहले से ही चालू है, फिर यहां आग क्यों नहीं लगी? मैं इसे एक बार स्विच ऑन करके देखती हूं। जैसा उसने सोचा, उसने स्विच ऑन किया। उस स्विच से एक छोटी सी चिंगारी निकली और क्योंकि वो पूरा इलाका गैस से भरा हुआ था, एक बड़ी आवाज हुई और आग लग गई। सभी डर गए और भागे। ललिता को छोटे मोटे घाव हुए। वो घायल हुई लेकिन बच गई।